आखिरकार चहल के 200वें विकेट पर उनकी वाइफ धनश्री का क्या रिएक्शन था, या फिर भाई जब यशस्वी जायसवाल ने अपनी सेंचुरी पूरी करी तो उस पर रोहित शर्मा ने कैसे रिएक्ट किया, या फिर यहाँ पर रोहित शर्मा ऐसे एक उंगली दिखा के क्या बोल रहे थे, या फिर रोहित शर्मा ने यहाँ पर इतना गंदा रिएक्शन क्यों दिया, या फिर आज के मैच में हार्दिक पांड्या ने क्या क्या बकलोली करी, या फिर यहाँ पर तिलक वर्मा को अंपायर क्या बोल रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान वर्सेस मुंबई के मैच की कुछ ऐसी मोमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं ये सारी बेहतरीन मोमेंट्स। मैच चालू होने से पहले रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या और बाउचर के साथ कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे, जिसमें उनका एटीट्यूड ऐसा था कि भाई तुम्हें माननी है तो मेरी बात मान लो, नहीं तो जाने दो। और मेरे को लगता है ये बातें भाई टॉस से रिलेटेड थी, क्योंकि जब टॉस हुआ तो हार्दिक पांड्या ने जीत के पहले बैटिंग चुन ली, वहीं भाई संजू सैमसन चुनना चाहते थे बॉलिंग। लगता है भाई हार्दिक पांड्या ने इस ग्राउंड की कंडीशंस को सही से नहीं पढ़ा था। और फिर जब बॉल चूज करने की बारी भी आई तो भाई बॉल किसने चूज करी? अर्जुन तेंदुलकर ने। भाई बुमराह क्या यहाँ पे पानी पिलाने के लिए आया है, या फिर इस अर्जुन तेंदुलकर को 20 लाख जो दिए हैं वो बॉल चेक करने के लिए दिए हैं? फिर जब मैच चालू होता है तो मुंबई की वही हालत होती है जो कि उनकी वानखड़े पे थी। आखिरकार भाई होगी भी क्यों नहीं, जब सामने ट्रेंट बोल्ट हो जिसने कि पहले ओवर में आईपीएल में अभी तक 26 विकेट चटकाए हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं। तो भाई वो तो पहले ओवर में आके विकेट तो लेंगे ही, और साथ में दूसरी तरफ से उनका हाथ बटा दिया संदीप शर्मा ने। भाई मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती है, संदीप शर्मा को इतना अंडररेटेड बॉलर क्यों माना जाता है, जबकि भाई वो इतनी बढ़िया बॉलिंग करते हैं। और अंपायरों ने पता नहीं भाई इस आईपीएल में कौन सा सुट्टा मार रखा है, क्योंकि जब ईशान किशन की एज लग के संजू सैमसन के पास गई तो भाई सबको सुनी थी, वो कमेंटेटरों को भी सुनी, वो सारे प्लेयर्स को भी सुनी, अपील भी करी, लेकिन इस अंपायर ने वहां पे उनको आउट नहीं दिया। संजू सैमसन को भाई रिव्यू लेके ही ईशान किशन को आउट करवाना पड़ा। लेकिन फिर जब दूसरी तरफ से युजवेंद्र चहल बॉलिंग करने आए तो उन्होंने चटका लिया अपना भाई 200वां विकेट, वो भी आईपीएल का। और जब ये किया तो उनकी वाइफ ने बोला कि मैं तो पहले ही बोल रही थी, ये लीजेंड है। और दूसरी तरफ से भाई एबी डिविलियर्स ने भी उनके लिए ट्वीट किया कि युजवेंद्र चहल सच्ची में ही लीजेंड प्लेयर हैं। और बात भाई सही भी है, क्योंकि युजवेंद्र चहल के ही आईपीएल में सबसे ज्यादा 200 विकेट हैं। अगर T20I की बात करें तो भाई उसमें भी युजवेंद्र चहल के 96 विकेट्स सबसे ज्यादा हैं। और इस सीजन में भी बात करें तो वो पर्पल कैप की रेस में एक लौते स्पिनर हैं, और फिर भी भाई वर्ल्ड कप की टीम में उनको सेलेक्ट नहीं किया जाता है। अगर इस बार के वर्ल्ड कप में भी युजवेंद्र चहल को सेलेक्ट नहीं किया गया तो भाई मान लेना सेलेक्टर्स बहुत बड़े सी हैं। और फिर जब एमआई के इतने विकेट्स गिर रहे थे तो भाई पंड्या बैटिंग करने नहीं आते हैं, बल्कि वो बाहर बैठ के उछल कूद कर रहे थे, पुशअप्स मार रहे थे, या फिर बॉल बाउंड्री पे जा रही थी तो भाई उसको उठा के फील्डर्स को दे रहे थे। और एक और चीज, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में अपनी आंखें बकलोली भी कर रहे थे, लेकिन बैटिंग करने नहीं आ रहे थे। और फिर दूसरी तरफ युजवेंद्र चहल ने जब तिलक वर्मा के पैड पर बॉल मारी और अपील करी तो भाई वो घटिया अंपायर जो अभी तक आउट नहीं दे रहा था वो अब की बार आउट दे देता है। और जब तिलक वर्मा यहाँ पर रिव्यू लेते हैं तो भाई उसमें दिखता है कि ये साफ साफ एक हाथ से बॉल मिसिंग कर रही है स्टंप्स को। और जब ये रिप्ले दिखाया जा रहा था तो इसी बीच भाई युजवेंद्र चहल तो अपनी मस्ती करते रहते हैं, तो वो तिलक वर्मा के साथ मस्ती कर रहे थे। और फिर इसके बाद जो पंड्या अभी तक बाहर पुशअप्स मार रहा था जैसे तो वो आके राजस्थान को ठोक देगा, लेकिन भाई वो आया और खुद ही ठुक गया, वो भी फुल टॉस पे। और आउट तो हुआ ही, साथ में जाते जाते भाई एमआई के दोनों रिव्यू भी खा गया। एक तो वाइड का रिव्यू खाया ही था, साथ में जब ये डायरेक्ट फुल टॉस जाके सीधी लग रही थी उस पर भी भाई रिव्यू ले लिया, और एमआई के दोनों रिव्यू बर्बाद करके चला गया। साथ में भाई उसने डेथ ओवर्स में 10 बॉल भी खाई, जिसमें उसने बस
10 रन बनाए। और फिर इसके बाद जब तिलक वर्मा अपना बैटिंग का स्टांस ले रहे थे तो बॉलर जब भाग के आ रहा था तो वो बॉलर की तरफ ना देख के अपना भाई पिच की तरफ ही नीचे देख रहे थे। तो बॉलर अंपायर तक आके भाई बार बार रुक रहा था। तो अंपायर उसको जाके बोलते हैं कि भाई जब बॉलर भागा आ रहा है आप उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहे, आप पिच में क्यों देख रहे हैं। और फिर संदीप शर्मा द अंडररेटेड बॉलर भाई 5 विकेट ले जाता है, जो कि पिछले 2 साल पहले आईपीएल में अनसोल्ड गया था। और वहीं मिचेल स्टार्क जो करण शर्मा जैसे बैट्समैन से भाई 3 छक्के भी खाता है, उसको आईपीएल में 25 करोड़ तक मिल जाते हैं। फिर इसके बाद जब एमआई की फील्डिंग आती है तो हार्दिक पांड्या फिर से एक और गलती करता है। भाई वो पहला ओवर खुद लेके आ जाता है और उसको वहां पड़ते भी 11 रन हैं बटलर के हाथों से। और वहीं दूसरी तरफ जब भाई बुमराह दूसरा ओवर लेके आते हैं तो वो देते हैं बस 2 रन। भाई ये चीज देख के उसको ये समझ में नहीं आता क्या कि वो गलती कर रहा है खुद पहला ओवर डाल के। और जबकि बटलर की जो स्ट्राइक रेट थी बुमराह के खिलाफ वो भाई बस 95 की थी। तो मेरे हिसाब से पहले ओवर में ही उसको बटलर के खिलाफ बुमराह को लाना चाहिए था। और जब ये गलती करी तो भाई बटलर और जायसवाल ने मिलके एमआई को पावर प्ले में ऐसा पेला कि 61 रन ठोक दिए। लेकिन फिर इसके बाद भाई बारिश भी आ गई और बारिश थी थोड़ी सी धीमी। तो रोहित शर्मा अंपायर को जाके बोल रहे थे अरे क्यों रुकवा रहे हो मैच को, चलने दो, बारिश थोड़ी सी है रुक जाएगी। लेकिन अंपायर वहां पर मैच को रोक ही देते हैं। फिर बारिश के बाद तो भाई जायसवाल ने और तगड़ा पेला एमआई को, लेकिन वहीं पर उनकी भाई एक कैच भी छोड़ी थी नेहाल वडेरा ने बाउंड्री पर, जिस पर रोहित शर्मा का ये इतना गंदा रिएक्शन आया था क्योंकि यहाँ पर मैच बिल्कुल खत्म हो चुका था। और पहले ओवर के बाद फिर से हार्दिक पांड्या एक और ओवर लेके आते हैं। लेकिन अभी तक जो इतनी गलतियां करी थी पांड्या इस ओवर में एक चीज ठीक करते हैं, वो संजू सैमसन का विकेट लेते लेते रह जाते हैं क्योंकि उनके खास दोस्त टिम डेविड ही भाई कैच छोड़ देते हैं। पर फिर दूसरी तरफ बुमराह के साथ ऐसा होता है जो कि अभी तक 2-3 सालों में नहीं हुआ था। भाई जायसवाल उनको 15 रन से ऊपर यानी कि एक ओवर में 16 रन मारते हैं, जो कि पिछली बार 2021 में ही एबी डिविलियर्स ने बुमराह के साथ ऐसा किया था। और उसी ओवर में एक शॉट जायसवाल का रोहित शर्मा के पास गया था, जो कि उन्होंने पकड़ के एकदम से ऐसे उंगली दिखा के कहा था तू आउट है, मैंने कैच पकड़ी है। लेकिन भाई वो बॉल 2 टप्पे खा के रोहित शर्मा तक पहुंची थी, रोहित बीना भाई। और फिर तो भाई जायसवाल ने अपना दूसरा शतक आईपीएल का मार ही दिया। आखिरकार जैसबॉल वापिस आ गया। और फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने भी जायसवाल से गले मिलके उनको बधाई दी। और फिर लास्ट में जब जायसवाल जाते जाते अपना वही जो सेलिब्रेशन करते हैं वो रियान पराग और ध्रुव जुरेल के साथ एक बार और करते हैं, वो भी मजाक में।